5 जो है बिंदु आवेश और विस्तारित आवेश वितरण में अंतर समझाइए। जानते सब हैं बिंदु आवेश क्या होता है, विस्तारित आवेश क्या होता है, लेकिन इसका जवाब आप कैसे देंगे ये बड़ी बात होती है। इसके बाद हमने कूलाम के नियम के अनुप्रयोग के लिए किन किन सीमाओं का पालन करना आवश्यक है ये प्रश्न आप देखिए। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये जवाब पता है तो आप वीडियो बंद कर दीजिए, मत देखिए। और उसके बाद हमने एक प्रश्न और ले लिया है, जैसे यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो तो इसका क्या मतलब है। दोस्तों आप हो सकता है आप इन प्रश्नों के जवाब जानते हो, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। आगे प्रश्न पत्र जब बनते हैं तो उन्हें मॉडरेट लेवल का रखा जाता है, ना कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का रखा जाए और ना ही बहुत ज्यादा लो लेवल का रखा जाए। अगर कोई प्रश्न पत्र ऐसा है जो बहुत हाई लेवल का है, कोई न कर पाए, तो ये प्रश्न पत्र बनाने का भी एक रूल नहीं है, बहुत गलत तरीका है। और अगर ऐसा प्रश्न पत्र बन जाए जो बहुत आसान हो, हर कोई कर ले जाए, ये भी गलत है। इस वजह से प्रश्न पत्र बनने का एक नियम है, मॉडरेट लेवल का बनाया जाता है। तो आप घबराएं नहीं, कुछ आसान प्रश्न जरूर होंगे और कुछ कठिन प्रश्न भी होंगे। और इन्हीं सोच और समझ के साथ हम अपनी इस सीरीज का शुभारंभ कर रहे हैं। कि जो तेरी याद ना दिला दे वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। माना कि हमें जाना है मंजिल तक बहुत दूर, मगर जहां से अपने ना दिखाई दें वो ऊंचाई किस काम की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम क्लास 12 फिजिक्स की एक पंचामृत सीरीज का शुभारंभ कर रहे हैं, जहां पर आपको इस चैनल से रेगुलरली आपको 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया जाएगा हर वीडियो में। यहां पर आज के इस वीडियो में मैंने 7 प्रश्न ले लिए हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो हम सीरीज लेकर आए हैं इसमें कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, आसान प्रश्न होंगे, और कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो आपके दिमाग को घुमा देंगे। पेपर वाले भी ऐसा ही प्रश्न रखते हैं, क्योंकि पेपर बनाने का भी एक नियम है, रूल है, रेगुलेशंस है। आपको मैं बता दूं कि प्रश्न पत्र जब बनते हैं तो उन्हें मॉडरेट लेवल का रखा जाता है, ना कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का रखा जाए और ना ही बहुत ज्यादा लो लेवल का रखा जाए। अगर कोई प्रश्न पत्र ऐसा है जो बहुत हाई लेवल का है, कोई न कर पाए, तो ये प्रश्न पत्र बनाने का भी एक रूल नहीं है, बहुत गलत तरीका है। और अगर ऐसा प्रश्न पत्र बन जाए जो बहुत आसान हो, हर कोई कर ले जाए, ये भी गलत है। इस वजह से प्रश्न पत्र बनने का एक नियम है, मॉडरेट लेवल का बनाया जाता है। तो आप घबराएं नहीं, कुछ आसान प्रश्न जरूर होंगे और कुछ कठिन प्रश्न भी होंगे। और इन्हीं सोच और समझ के साथ हम अपनी इस सीरीज का शुभारंभ कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपके हर सवालों के जवाब हम दे पाएं। आप इस सीरीज को देखने के बाद आप थैंक यू बोलकर जाएंगे गाइस। मेरा विश्वास है कि आप इस सीरीज से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। मैं जानता हूं कि आपके शुरू के 1-2 प्रश्न जो हमने लिए हैं, जैसे कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव, गाउस का प्रमेय, ये बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं और एग्जामिनर जानता है कि ऐसे प्रश्नों पर आप रट्टा मार के आए हैं। वो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल नहीं देता है, कभी कभी दे देता है कि ताकि कुछ बच्चे नॉर्मल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाए। इस वजह से हमने ऐसे भी प्रश्नों को ले लिया है। और आप इस प्रश्न पर जरा गौर करिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 जो है बिंदु आवेश और विस्तारित आवेश वितरण में अंतर समझाइए। जानते सब हैं बिंदु आवेश क्या होता है, विस्तारित आवेश क्या होता है, लेकिन इसका जवाब आप कैसे देंगे ये बड़ी बात होती है। इसके बाद हमने कूलाम के नियम के अनुप्रयोग के लिए किन किन सीमाओं का पालन करना आवश्यक है ये प्रश्न आप देखिए। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये जवाब पता है तो आप वीडियो बंद कर दीजिए, मत देखिए। और उसके बाद हमने एक प्रश्न और ले लिया है, जैसे यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो तो इसका क्या मतलब है। दोस्तों आप हो सकता है आप इन प्रश्नों के जवाब जानते हो, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और हम ऐसे प्रश्नों के साथ हमेशा आप लोगों के साथ उपस्थित रहेंगे। अगर ये सीरीज आपको पसंद आएगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अपनी ओपिनियन हमें जरूर दीजिएगा, ताकि हम
ऐसी वीडियो लाने के लिए काफी ज्यादा प्रेरित हूं और डेली रेगुलर आपको ये वीडियो प्रोवाइड होती रहे। कुछ परेशानियों के तहत हम रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहे थे, पर अब शायद ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। पर आपका सपोर्ट और प्यार रहा तो आप देखेंगे कि ये चैनल आपके 95% फिजिक्स में लाने के सपने को जरूर पूरा करेगा। तो ज्यादा अभी कुछ वादे नहीं करते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया पहले वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हम सबसे पहले बात करेंगे पहले प्रश्न को। दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों के जितने जवाब जानते हैं तो वीडियो को आगे बढ़ाकर आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखिएगा जहां पर आपको डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कूलाम का नियम लिखें और इसकी गणितीय अभिव्यक्ति करें। तो काफी आसान प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि सबको इसके जवाब जरूर पता होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर ले रहे हैं। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर नहीं लिखेंगे, आंसर नंबर लिखेंगे। आंसर नंबर 1 है दोस्तों, आंसर नंबर 1 है कूलाम का नियम लिखें, इसकी गणितीय अभिव्यक्ति करिए। तो हम लिखेंगे कूलाम के आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगती है। इस तरह से आप कथन लिखेंगे और क्या करेंगे, आप एक ऐसा डायग्राम बना लेंगे, पॉइंट चार्जेस आप बनाएंगे, ऐसे बिंदु आवेश बनाएंगे। इनके बीच की दूरी हम ले रहे हैं r ले रहे हैं दोस्तों। अगर ये q1 आवेश है और ये q2 चार्ज है और फोर्स जो लगेगा दोस्तों इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही लगेगा। तो हम यहां पर लिख लेते हैं लगने वाला बल F प्रोपोर्शनल q1 q2 बटे r²। ये कथन है क्योंकि दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। आप क्या करिएगा, F बराबर यहां पर एक कांस्टेंट लेकर आएंगे k, q1 q2 बटे r²। यही है हमारा कूलाम का नियम। और आप निर्वात या वायु या निर्वात के लिए k की वैल्यू जो होती है वो देख लीजिए। k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यह बराबर होता है 9.0 × 10 के पावर 9। ठीक है, और इसका मान निकाल लें तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू भी आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए। इस तरह से आप 1 नंबर का यह प्रश्न है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगर 2 नंबर में आता है तो आप डिटेल और लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक बार यहां से रखे फिर से इस प्रश्न को आगे और बढ़ा सकते हैं। काफी आसान प्रश्न है, मुझे पता है कि आप लोगों को इसके जवाब जरूर पता होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पता है तो आप वीडियो को और आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 करने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। दोस्तों अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दें और इसका मात्रक लिखें। ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक लिखना है, इस वजह से हम यहां पर यह कहना चाहेंगे कि हमें यहां विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देनी है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हमने यहां पर परिभाषा लिख दी है जिससे आपका टाइम बच जाए, ये वीडियो ज्यादा लेंदी ना होने पाए। क्योंकि अगर वीडियो चलते वक्त हम ये बातें लिखेंगे तो थोड़ा आपका समय जरूर खाएगा, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश प्लस Q0, आप ध्यान रखिएगा परीक्षण आवेश जो होता है वह प्लस Q0 से ही दर्शाया जाता है। यह परीक्षण आवेश का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है। पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। पर यहां पर E बराबर यह बल F तथा परीक्षण आवेश जो कि क्या है Q0, इसकी निष्पत्ति को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमें अगर इसका मात्रक लिखना होगा तो पहले यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर यह हमारा कोई प्लस चार्ज है, अब इस चार्ज के प्लस चार्ज के चारों ओर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला होता है। क्योंकि प्लस चार्ज या हो माइनस चार्ज, प्लस चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं दोस्तों, बाहर की तरफ निकलती हैं। और ध्यान रखिएगा कि परीक्षण जो आवेश होता है वह भी प्लस होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर कहीं पर भी यह प्लस Q0 चार्ज रखा जाएगा तो यह एक बल का अनुभव करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। अगर यह प्लस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा।
और अगर ये माइनस चार्ज होता तो बल रेखाएं अंदर की ओर आती, तो यह माइनस ये प्लस क्यू नॉट चार्ज भी क्या होता, अंदर की ओर आता, यानी ये आकर्षण बल का अनुभव करता। कुल मिलाकर वैद्युत बल का अनुभव करेगा। तो जितना यह बल अनुभव करेगा वह बल और इस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति जो कि क्यू नॉट होगा, इसका अनुपात ले लेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी, या आप इसे वैद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं। दोस्तों ये 1 मार्क का प्रश्न है, इसलिए अगर आप चाहें तो इसका मात्रक डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और बल बटे क्या है, आवेश। बल का मात्रक हम जानते हैं, यहां पर लिखिएगा ई का मात्रक। ई का मात्रक मतलब वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये है हमारा बल। बल को हम कहते हैं न्यूटन, न्यूटन पर, और ये आवेश है तो यहां पर लिख लीजिएगा कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, इसका जवाब हो जाएगा। इतना ही काफी है। अगर आप इससे ज्यादा आप हल करना चाहते हैं तो इस प्लस चार्ज से इस प्लस चार्ज की दूरी हम आर मान लें। क्या मान लेते हैं दोस्तों, आर मान लेते हैं, और यहां पर कूलाम का नियम लगा देते हैं। कूलाम के नियम से यहां पर बात लिख सकते हैं, पूरी बात। अगर 2 नंबर का प्रश्न रहेगा तो लिखिएगा दोस्तों, नहीं तो नहीं लिखिएगा। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम कहता है कि F बराबर हो जाएगा हमारा K Q1। यहां पर Q1 की जगह पे ये कोई प्लस चार्ज है हमारा प्लस Q, तो Q1 की जगह Q लिख लेंगे, और Q2 की जगह पे ये प्लस Q नॉट है ये लिख लेंगे, और बटे बीच की दूरी हमने R माना है तो R स्क्वायर हो जाएगा। यह हम अगर मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो ये बल का मान अगर इस वाले में रख दिया जाए, इस वाले में रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र E बराबर, आप ध्यान दीजिएगा, इस बल की जगह पे ये पूरा वैल्यू अगर मैं रख दूं तो ये हो जाएगा K Q0 और बटे हो जाएगा मित्र R स्क्वायर, और यहाँ Q नॉट पहले से है तो Q नॉट रख दूंगा, ये Q नॉट से Q नॉट क्या होगा, मर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ जाएगा ये E बराबर ये हो जाएगा K Q बटे R स्क्वायर। लेकिन मित्र ये जो डेरिवेशन हमने किया है ना, ये डेरिवेशन किसी एक आवेश से R दूरी पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला है। आप चाहें तो इसे 2 नंबर के मार्क्स में इतना कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आपका जवाब इस प्रश्न के लिए यहीं तक कंप्लीट है, आप इससे आगे मत लिखिएगा। अगर इतना ही प्रश्न दिया है तो आपका टाइम ज्यादा बच जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तब तक आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर सीरीज पसंद आएगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, ताकि हम ऐसे पंचामृत की क्लास को और कंटिन्यू रख पाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम तीसरा प्रश्न करेंगे, विद्युत द्विध्रुव क्या है। यहाँ पर इसका परिभाषा आप लिख लीजिएगा, जब 2 समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों तो इसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर हम विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। यहाँ पर 2 समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश, यहाँ आवेश का जो परिमाण होगा वो समान होगा। हम Q1 Q2 नहीं लिखेंगे, मात्रा समान है, Q और Q है, परंतु इनकी प्रकृति अलग है, इसलिए एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव रखना है। यहाँ पर इनके बीच की दूरी बहुत अल्प होगी, यहाँ अल्प दूरी को हम लेते हैं 2L। क्या लेते हैं दोस्तों, 2L लेते हैं। ये होता है जैसे अब यहाँ पर इतनी दूरी भले दिखा दी गई है, परंतु ये जो दूरी है इतना भी ज्यादा नहीं होता है, ये दूरी बहुत ही अल्प होती है। जैसे मैं कह दूं कि HCl है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसमें हाइड्रोजन और Cl, यह देखिए HCl क्या है, एक यौगिक है। क्या है दोस्तों, एक यौगिक है, और यौगिक में ये 2 अलग अलग परमाणु हैं, और परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा अल्प होती है, जैसे एंगस्ट्रॉम में होगा। तो ये दूरी भी जो 2L है वो एंगस्ट्रॉम में ही होती है, और इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं मित्र, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पूछता तो हम इसे और आगे जरूर कंटिन्यू करते। बस आपको 1 नंबर का प्रश्न है, इसलिए जवाब यहीं तक लिखना है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप इसे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, गाउस के प्रमेय का कथन लिखिए। काफी आसान प्रश्न है, गाउस का प्रमेय अगर आप जानते हैं तो कर सकते हैं, काफी आसान है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फ्लक्स की बात की जा रही है, तो फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई बराबर होता है Q इंटू, यानी कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अब इसे शॉर्ट में लिख लें, फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। यही है आपका गॉस का प्रमेय। दोस्तों यह फ्लक्स निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स निकालने के लिए फाई बराबर BA cos थीटा होता है, सॉरी EA cos थीटा होता है, EA cos थीटा होता है मित्र। लेकिन यह एक बेसिक रूल है, ठीक है, ये इसकी जड़ है। इससे हम क्षेत्रफल, वैद्युत क्षेत्र और थीटा की जरूरत पड़ेगी। परंतु गॉस का जो प्रमेय है वो फ्लक्स निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है।
जो कि केवल कब काम करता है, बंद पृष्ठ के लिए कार्य करता है। जैसे यह बंद पृष्ठ है तो यहां पर अगर कोई चार्ज रखा है तो इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकाल सकते हैं आप। लेकिन अगर कहीं पर एक बिल्कुल ऐसे समतल पृष्ठ है और इसमें चार्ज बिखरे हुए हैं तो यहां से निकलने वाले फ्लक्स का मान आप नहीं निकाल सकते हैं गॉस के प्रमेय से। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसके लिए पृष्ठ का घिरा होना आवश्यक है। पृष्ठ घिरा हो, लेकिन कहने का मतलब उस घिरे पृष्ठ के भीतर आवेश होना चाहिए, तभी ये नियम आप लगा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो हम जरूर ऐसे भी प्रश्नों को इसमें शामिल करेंगे। अभी हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन लिए हैं तो यहाँ पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हम 5वां प्रश्न हल करेंगे। 5वां प्रश्न है, बिंदु आवेश और विस्तारित आवेश वितरण में अंतर समझाइए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु आवेश की। तो पहले आप हेडिंग लगा दीजिएगा, बिंदु आवेश, जिसे हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। बिंदु आवेश क्या होता है? यह एक काल्पनिक आवेश है जो किसी बिंदु पर केंद्रित होता है और इसका कोई भौतिक आयाम नहीं होता। इसे शून्य आकार का माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या किसी छोटे आवेश कण को बिंदु आवेश माना जाता है। अब इसके बाद आप हेडिंग लगा दीजिएगा, विस्तारित आवेश वितरण क्या होता है? इसे हम इंग्लिश में एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यह क्या होता है? जब आवेश किसी निश्चित आकार जैसे रेखा, सतह या आयतन में फैला हो तो इसे हम विस्तारित आवेश वितरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक गोलाकार गोले पर फैला आवेश या फिर किसी तार पर फैला आवेश, या फिर हम ये कह सकते हैं जैसे हमारा बोर्ड है, यह क्षेत्रफल में सतह पर अगर फैल जाए, एक किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश बिखरा हो तो इसे भी हम विस्तारित आवेश वितरण कहते हैं। काफी आसान प्रश्न है, आप इसके जवाब दे भी सकते हैं, पर आप कैसे लिखेंगे यह तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस तरीके से आप लिखकर अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज की इस पंचामृत की क्लास को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे, क्योंकि 5 प्रश्न हो चुके हैं। यदि आपको इन 2 प्रश्नों के भी जवाब चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा, और आप क्या चाहते हैं कि ये वीडियो रिकॉर्डेड हो या लाइव क्लास हो, इस बात के लिए भी आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए कंटेंट के साथ, नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, पंचामृत की क्लास। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।